ना कोई पोथी है ना पुस्तक है। भगवान का साक्षात स्वरूप यानी वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्या कर करके अपना शरीर गला देते हैं, लेकिन भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता। भागवत में आया है, दुर्लभो मनुष्यो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मान्ये वैकुंठम प्रियदर्शनम। अरे मनुष्य का शरीर पाया है तो केवल एक बार भगवान का भजन कर लो। ना जाने फिर कब मनुष्य का शरीर मिलेगा और कब भजन होगा। पहले दिन की कथा में बतलाया था कि देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए, और सुखदेव जी के पास जैसे ही देवराज इंद्र आए और देवराज इंद्र ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, हमको पता चला है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है। हम चाहते हैं आप राजा परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए और हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज हंसे, अरे ठगियो, अगर तुम्हें भक्त बनकर आए होते तो हम जरूर तुम्हें भागवत की कथा सुनाते, लेकिन तुम भागवत को खरीदने के लिए आए हो। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। जब भक्ति प्राप्त नहीं हो पाती तो भगवान की कथा इतनी सरलता से थोड़ी प्राप्त हो जाएगी। देवराज इंद्र कहने लगा, अरे सुखदेव जी महाराज, आप तो भागवत को ऐसा बनाए हैं जैसे कोई कहीं की संपत्ति अपने पास में रख लेता है और दोबारा तिजोरी से निकालना नहीं चाहता। सुखदेव जी कहने लगे, अवश्य देवताओं, यह ऐसी संपत्ति है जो इस लोक में और परलोक में भी काम देती है। बंधुओं, लोग कहते हैं क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। हम कहते हैं जो लेकर आए हो वही लेकर जाओगे, लेकिन थोड़ा अंतर है। कैसा? यहाँ पर धन चलता है लेकिन परमात्मा के पास धन नहीं चलता। जैसे आप अमेरिका जाओगे, अमेरिका में क्या चलेगा? डॉलर। आप भारत के कितने भी नोट लेकर अमेरिका जाएं, इन नोटों का वहां पर कोई मतलब नहीं है, यानी कागज के टुकड़े हैं अमेरिका में, भारत की करेंसी। आप अमेरिका जाओ और भारत की करेंसी अमेरिका की बैंक में जमा कर दो और डॉलर ले लो, पूरा अमेरिका घूमो, और जब वापस आने लगो जो डॉलर बचा है वह बैंक में जमा कर दो, अपनी करेंसी ले लो। फिर रूस जाओ, भारत की करेंसी रूस के बैंक में जमा कर दो और रूस की करेंसी ले लो। अमेरिका में अमेरिका की करेंसी चलेगी, रूस में रूस की करेंसी चलेगी। और परमात्मा के पास जाओगे तो वहां क्या चलेगा? भजन चलेगा, तुम्हारा पैसा थोड़ी चलेगा। जैसे हर देश में उस देश की करेंसी चलती है, ऐसे ही परमात्मा के पास जाओगे तो परमात्मा की करेंसी चलेगी वहां। ना तुम्हारा सोना चलेगा, ना चांदी चलेगी। ऐसे ही बंधुओं, यह संसार है। यहाँ पर लोग
कब तक याद करते हैं व्यक्ति को? जब तक कोई स्वार्थ नहीं है। एक महात्मा जी वृंदावन में संत प्रेमानंद जी के पास गए। प्रेमानंद जी का तो नाम सुना ही होगा। प्रेमानंद जी के पास गए और बूढ़े बाबा कहने लगे, हे स्वामी, हमें अब दोबारा जन्म न लेना पड़े, कोई ऐसा उपाय बतलाइए। यानी जो मनुष्य का शरीर है यह दोबारा ना मिले अब, क्योंकि हमने देख लिया कि इस मनुष्य के शरीर में लोग तभी तक साथ देते हैं जब तक कोई स्वार्थ नहीं होता, और अपना काम बन गया तो बीज गड्ढे में छोड़कर चला जाएगा। और दूसरा प्रश्न किया कि हमने चारों धाम की यात्रा की, बहुत से तीर्थ घूमे, प्रयाग घूमा, काशी घूमी, वृंदावन की यात्रा की, सेत बंधेतु रामेश्वरम तक गए, लेकिन हमें शांति नहीं मिली। संत प्रेमानंद जी ने कहा, बाबा हमारी बात मान लो, आपको कभी दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और फिर बाबा जी का तीसरा प्रश्न है, महाराज हम जन्म नहीं लेना चाहते हैं। प्रेमानंद जी ने कहा, बाबा सुनो तो बात पहले, हम क्या कहना चाहते हैं? आप सुनने को तैयार नहीं हैं, अपनी अपनी बात झोंक रहे हैं बस। प्रेमानंद जी ने कहा, बाबा आपके हृदय में बैठ गया है कि हमने चारों धाम की यात्रा की, आपके हृदय में बैठ गया है कि हमने प्रयाग घूमा, काशी घूमी, सेतु बंधेतु रामेश्वरम तक घूमा। लेकिन बाबा अगर आपने माता पिता की सेवा कर ली, पिता की सेवा कर ली, आपके चारों धाम आपके घर पर हैं। लेकिन बंधुओं, जब तक माता पिता हैं हम उनकी कीमत नहीं समझते। कीमत समझ में कब आती है? जब वह यहां से चले गए तब। जिंदा में एक लोटा पानी नहीं देंगे, और जब मर जाएंगे तो 2 बाई इनकी फोटो मढ़ेगी बढ़िया, और फोटो मढ़कर रख गई, यानी मेन गेट के फ्रंट पर लग गई, और 2 हाथ का माला डरा है, और फिर सुबह शाम आरती कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। अब ये बताओ, जिंदा में भोजन नहीं दिया, जिंदा में पानी नहीं दिया, क्या मरने के बाद वह फोटो में से आएगा? अगर हम तो सोचते हैं कहो एक बार आ भी जाए तो यही करेगा, अरे मूर्ख है, जिंदा में तो पानी को पूछा नहीं, और फोटो में तू मेरे को पानी देता है। मरने के बाद गया में श्राद्ध किया जाता है, तीर्थ स्थानों पर उनके नाम का खिलाया जाता है। बंधुओं, भागवत महापुराण की कथा कहती है, माता पिता की जिंदा में सेवा कर लो, मरने के बाद पता नहीं वह किस योनि में गए और किस योनि में रहेंगे। प्रेमानंद जी कहने लगे, बाबा हमारी बात मान लो, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, केवल राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण का जाप करो। अब बाबा कहने लगे, महाराज यही तो होता नहीं है बस, यानी राम राम नहीं जपना, मरा मरा चाहे जप लेंगे। भगवान के लिए 2 मिनट का समय नहीं है, और बातचीत करने को बिठा दो तो 2 घंटे बातचीत कर लेंगे। कल बताया था ना कि जब मरने लगते हैं तो गंगा जल डाला जाता है, पियो। अब कहेंगे पियो, जब जिंदगी भर गंगा जल पिया नहीं है तो कहां से जाएगा अंदर? अब मरने के बाद कहोगे राम कहो, अब जिंदगी भर मरा मरा कहा है उसने, तो राम कहेगा मरने के बाद? वो तो यही कहेगा जितना है इकट्ठा रख लो, अगर रेट ज्यादा होगा गेहूं का तो बेच देना, और मर रहा है और गेहूं दिख रहे हैं, बेच देना, रेट बढ़ेगा भी। प्रेमानंद जी कहने लगे, बाबा
एक बात मान लो। कहा स्वामी क्या? कहा राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाहे त्यों ताप तपी है। सुरसरी तीर बिने नीर दुखो पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। अरे बाबा राम राम जपो, पक्का है दोबारा जन्म नहीं होगा। अब बाबा कहने लगे महाराज अगर राम ही राम जपना होता तो आपके पास काहे को आते? अगर इतना ही होता तो घर में ना जप लेते। प्रेमानंद जी कहने लगे बाबा केवल एक ही साधन है कि भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का नाम लेना पड़ेगा। सूत जी कहने लगे सोनकादि ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण को इतना श्रवण करो, इतना पियो कि आत्मा तृप्त हो जाए। सोनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ लिया महाराज 1 मिनट। कहा क्या हो गया ऋषियों? कहा कि आपने एक बात गलत बोल दी। कहा क्या? कहा कि आप कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को पियो। अरे कथा को कौन पीता है महाराज? क्या कथा पीने की वस्तु है? सोनकादि ऋषि कहने लगे सूत जी महाराज फल तो खाया जाता है, उसका रस लिया जाता है, कभी पिया थोड़ी जाता है। क्या पेड़ को कोई पिएगा क्या? ये तो वेद रूपी वृक्ष का फल है। इसे फल में तो गुठली भी होगी, छिलका भी होगा, खट्टा भी होगा, मीठा भी होगा। सूत जी कहने लगे नहीं ऋषियों, यह फल केवल मीठा है। कहा ऐसा क्यों? कहा कि इसलिए क्योंकि इसमें सुख रूपी तोते का मुख लग गया है, इसलिए यह फल पक्का मीठा है। सूत जी कहने लगे सुख मुखात मृतम संयुक्तम। हे ऋषियों सुख के मुख से यह फल निकला है और वास्तव में यह फल इतना मीठा है, जो मीठा फल होता है ना वह अलग ही रूप में होता है। निगम कल्पितरो रोग गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहरौ रसिका भुवि भावुका। हे महाराज इस कथा को सुनो और इतना सुनो जब तक कान तृप्त ना हो जाएं। एक बार नहीं कई बार कथा को सुनो और सुनते सुनते जब परमात्मा की याद आ जाए, हमारे आपके सामने परमात्मा की छवि नाचने लगे, राधा कृष्ण की छवि नाचने लगे, तो समझ जाना कि आज हमें भगवान की कथा प्राप्त हो गई। आज व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। 18,000 श्लोक लिख दिए और ग्रंथ का नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। और अपने पूज्य पुत्र श्री सुखदेव जी को वह भागवत की प्रथम कथा प्राप्त करवाई। सूत जी कहते सोनकादि ऋषियों, कुरुक्षेत्र की पावन पुनीत भूमि है, जहां 18 अक्षौणी सेना प्रतिदिन युद्ध करती हैं और लाखों लोग मारे जाते हैं। कई घोड़े मारे गए, कई हाथी मारे गए, कई निर्दोष मारे गए।
और कई स्त्रियां विधवा हो गईं। महाभारत का युद्ध इतना खतरनाक हुआ कि चारों तरफ खून की ही धारें बहने लगी। आज भी बंधुओं कुरुक्षेत्र की भूमि को देखोगे तो वहां की भूमि लाल रंग की दिखाई देती है। इतने निर्दोषों का वध हुआ और युद्ध चलते चलते 70वें दिन युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा पर एक गदा का प्रहार कर दिया। जैसे ही गदा का प्रहार जंघा पर किया तो दुर्योधन जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, अरे मेरे भाइयों कहां हो, हमारी बात तो सुनो। लेकिन कोई अंत समय में नहीं आया। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। जैसे ही अश्वत्थामा आया